हेलो एवरीवन। 24 जुलाई 2024 बुधवार का दिन। बजट के नेक्स्ट डे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इंडियन यूनियन बजट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में पेश हुआ है 11 बजे सुबह से। और बजट से रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट रहे और उसमें जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। यूएस का जो मार्केट है वो फ्लैट जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी वहाँ पे बड़े दिग्गज के अर्निंग्स रिलीज़ होने वाले हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, टेस्ला हो गया। इन सब के जो अर्निंग्स हैं वो अभी रिलीज़ होंगे। उसके लिए जो है मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आया है। S&P 500, नास्डैक, ये सभी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुए हैं, हालांकि थोड़े नेगेटिव बायस के साथ में क्लोज हुए हैं। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, तो निफ्टी 50 जो है वो फ्लैट क्लोज हुआ 0.12% की मंदी के साथ इनफैक्ट। और बैंक निफ्टी जो है वो 0.96% मंदी के साथ में बंद हुआ है। मिड कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और 0.6% की मंदी के साथ में ये बंद हुआ है। आज की मार्केट के इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी और जो डाउ जोन्स फ्यूचर हैं वो फ्लैट ओपनिंग विथ नेगेटिव बायस जो है वो इंडिकेट कर रहा है। मार्केट जो है वो वीक खुलने के आसार हैं। इसके अलावा कल के ट्रेडिंग सेशन में FIIs DIIs की एक्टिविटी के बारे में बात करें तो FIIs ने 2975 करोड़ की सेलिंग की है। 2975 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि DIIs ने 1418 करोड़ के आसपास में बाइंग की है। बजट से रिलेटेड अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मार्केट के पर्सपेक्टिव में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या डायरेक्ट जो हिट करने वाले अनाउंसमेंट्स रहे हैं उसमें ये रहा कि LTCG बढ़ा दिया गया है। LTCG जो है 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी टैक्स रेट बढ़े हैं। STCG जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो बात होती है, जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो हम लोग प्ले करते हैं, तो STCG जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। चाहे वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें, इन सबों में आपको जो है टैक्स रेट में इन्हांसमेंट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% से बढ़ के 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इस पे टैक्स जो है वो आपका 10% से बढ़ के 12.5% हो गया है। इसके अलावा जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए एक गुड अनाउंसमेंट के तौर पे आप कह लें, हालांकि बहुत ज़्यादा ये मेजर रिलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रिलीफ दिया गया है। आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। एक तरह से आपको 25,000 का इन्हांसमेंट मिला है। आप टैक्स सेविंग में इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इसका जो है टैक्स सेविंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक गुड न्यूज़ के तौर पे बजट में रहा, और उसमें ये रहा कि जो NPS कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड वो 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय के अकाउंट से या सैलरी से अगर 10,000 रुपये जो है वो NPS में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में अगर जाता है, आपका जो गवर्नमेंट है वो भी पहले 10,000 रुपये ही जमा करती थी। लेकिन अभी जो है बेसिकली ये आपका बढ़ के जो है 10% से बढ़ के जो है ये 14% हो गया है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है ये बढ़ा है, आप ये समझे। इसके अलावा अगर हम लोग फर्दर पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.9% का रखा गया है। तो फिस्कल डेफिसिट में होता ये है कि गवर्नमेंट का जो अर्निंग है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से ही काम होता है। इनका जो गैप होता है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। नॉर्मली एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, अर्निंग कम होता है, और देखना ये होता है कि ये आप गैप कितना ज़्यादा रखते हो। एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा इस हिसाब से करती है दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन लेड जो है वो ग्रोथ हो, और जो है इकोनॉमी को फर्दर एक बूस्ट मिले। दैट्स वाई एक्सपेंडिचर के पार्ट को ज़्यादा रखा जाता है कंपेयर टू अर्निंग। यहाँ पे हालांकि एक्सपेंडिचर के पार्ट और को रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले कम रखा गया है, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पिछले साल जो था, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो था वो था आपका 5.1% के लिए, जबकि इस बार जो है जो
फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 4.9%। सो वैसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स रहे हैं या मार्केट में जो आप ये कह लें कि जो चर्चा रही है वो यही रही थी कि कंज्यूमर्स के हाथ में आपको पैसे देने चाहिए सो दैट कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे या एक्सपेंडिचर लेट जो ग्रोथ हो, कंजम्पशन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो कंजम्पशन लेट ग्रोथ जो है वो मार्केट को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर प्रोपेल करेगा और मार्केट को नए बूस्ट मिलेंगे और इसके हिसाब से बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा। सो एनीवेज़ मतलब जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर का रखा गया है वो 4.9% रखा गया है। कैपेक्स टारगेट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है 11.11 लाख करोड़ जो है वो कैपेक्स के लिए खर्च करेगी जो कि 3.4% ऑफ द जीडीपी होगा। सो कैपेक्स टारगेट जो है वो 3.4% ऑफ द जीडीपी मेंशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रेशियस मेटल हैं, गोल्ड या सिल्वर हैं, उनमें कस्टम ड्यूटी जो है वो डिक्रीज़ किया गया है और इस अनाउंसमेंट के बाद में अगर आप देखें तो जो गोल्ड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ किए हैं। टाइटन जो है मोर देन 6.5% जो है वो राइज़ किया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स के लिए स्पेशली जहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। सो ये आज के मार्केट से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स थे जो कि आज के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे करने का प्रयास नहीं है। अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।